अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। रोज़े बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहे होंगे, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर्स बिल्कुल आपके सर पे मौजूद आन खड़े हुए हैं। तो अब हम क्लास 9 एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 के वो पार्ट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले वीडियो नहीं बनाई, जिस पे मैंने क्योंकि आपको पता है कोरोना की वजह से आपका स्मार्ट सिलेबस हो गया था, तो मैंने आपको पहले जो वीडियो बनाई थी वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पार्ट करवाए थे आपको। वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी सेंड कर दूंगी ताकि आप वो पार्ट्स वहाँ से देख लें। और जो रिमेनिंग पार्ट्स अब मैं करवाने लगी हूँ इसी एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन के, जो स्मार्ट सिलेबस में आपके नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि आपका ओवरऑल पेपर होगा, फुल बुक का होगा, तो ये क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने बार बार मुझे कहा कि टीचर वो पार्ट्स भी करवाएं जो आपने पहले नहीं अपलोड किए, तो मैं अब वो उसके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें नोटिफिकेशन, ताकि आपको जब भी मिले, तो जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, यानी सब स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से कोई ना कोई पार्ट ज़रूर आपके बोर्ड के पेपर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है जी x² - y² - 6y - 9। अब आपके पास इधर 4 टर्म्स हैं। हम इसको किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, हम फर्स्ट टर्म को साइड पे कर लेंगे और जो ये लास्ट 3 टर्म्स हैं इनके ऊपर इनको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। तीनों में क्योंकि माइनस का साइन है तो तीनों में से माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आपके पास साइन क्या हो जाएंगे जी, प्लस का हो जाएगा, और इधर भी साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा जी, प्लस का हो जाएगा। तो x² माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया जी y² + 6y + 9। अब ये x² जो हमने कॉमन लिया था वो एज इट इज़ ही, कॉमन नहीं, जो हमने अलग किया था साइड पे किया था, कॉमन नहीं लिया, तो ये साइड पे एज इट इज़ ही रह जाएगा, माइनस का साइन भी एज इट इज़ ही रह जाएगा। और अब इन 3 टर्म्स पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। इन क्वेश्चंस पे, इस क्वेश्चन नंबर 5 पे दोनों फार्मूलाज अप्लाई होंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने अप्लाई किया। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अच्छा जी, अब जब भी क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ होती हैं तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले चेक किया करें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो देखें तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं आ रहा होता तो फिर हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, और जब 3 टर्म्स हों तो आपके पास फार्मूला अप्लाई होता है a+b² का या a-b² का, जो कि बेसिक फार्मूला अलजब्रा का है, विच इज़ इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। और अगर इधर सेंटर में माइनस का साइन हो तो फार्मूले में इधर 2 के साथ माइनस का साइन आ जाता है। स्क्वायर टर्म्स हमेशा आपके पास पॉजिटिव ही रहती हैं। अब क्योंकि 3 टर्म्स आपके पास हैं क्वेश्चन में, तो फार्मूला ये वाला अप्लाई होगा। सेंटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, सेंटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इधर माइनस आ जाएगा फार्मूले में, और जिसकी वजह से 2 के साथ भी माइनस आ जाएगा। अब हम इसको ओपन करते हैं। y² किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है जी, y का होल स्क्वायर हो गया। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का होल स्क्वायर हो गया। 9, 3 3 9 होता है, क्योंकि सेंटर में 2ab वाली टर्म होती है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, आपको पता है सेंटर में 2ab वाली टर्म होती है। फर्स्ट टर्म a होती है, सेकंड टर्म लास्ट टर्म b होती है। तो फर्स्ट टर्म हमने a वाली बना ली विच इज़ y, लास्ट टर्म आपने b वाली बना ली विच इज़ 3 3 किसका है जी, 9 का होल स्क्वायर है। तो सेंटर में क्या आ जाएगा, 2ab वाली टर्म, ये जो फार्मूले के अकॉर्डिंग है, यानी 2 के साथ ये y आ गया, a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या है जी 3, वो आ गई। अब हम इस फार्मूले को क्लोज कर देंगे। a+b² ये क्लोज फॉर्म है इसकी, ये ओपन फॉर्म है इसकी। जब हम इसको क्लोज करते हैं तो ये सेंटर वाली टर्म क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है, और a और b की वैल्यू होल स्क्वायर फॉर्म में आ जाती है। तो a की वैल्यू y है, b की वैल्यू आपके पास 3 है, ये होल स्क्वायर फॉर्म में आ गई। इधर हमने क्या किया जी, x² किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है जी, x का होल स्क्वायर x² होगा, तो इसको हमने होल की फॉर्म में लिख लिया ताकि ये दोनों टर्म्स होल की फॉर्म में हो जाए साथ ही। अब जब ये 2 टर्म्स आपके पास होंगी तो क्वेश्चन नंबर 4 में जिस तरीके से 2 टर्म्स होती हैं, तो हमने फार्मूला अप्लाई किया था a² - b² = a - b × a + b, वही फार्मूला हम इधर अप्लाई करेंगे। जब क्वेश्चन में 3 टर्म्स होती हैं तो आपको मैंने बताया a+b या a-b² का फार्मूला अप्लाई होना है। जब 2 टर्म्स होती हैं आपके पास क्वेश्चन में तो a² - b² का फार्मूला हमेशा अप्लाई होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या है जी, ये दोनों होल फॉर्म में ही है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को, जो कि a की और b की वैल्यू है, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू आपके पास क्या है जी y + 3, इसको एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे और एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे दोनों वैल्यूज़ को। तो हमने a की वैल्यू x, b की वैल्यू y + 3 माइनस में लिख ली क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस का साइन है, और फिर a की वैल्यू x, b की वैल्यू y + 3 सेंटर में प्लस के साइन के साथ लिख दी क्योंकि a + b है। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, x एज इट इज़ -y माइनस प्लस माइनस हो गया, 3x प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे,
प्लस 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 3 एज इट इज़, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में एट अ टाइम हम दोनों फार्मूलाज अप्लाई करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है और क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। फर्स्ट स्टेप पे कॉमन लेके 3 टर्म्स के ऊपर अप्लाई करेंगे फार्मूला ये वाला, और फिर जब हम आपके पास 2 टर्म्स बन जाएंगी तो फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। बस दैट्स इट। बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट इज़ 4x² - y² - 2y - 1। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वैल्यू को सेपरेट कर लिया तीनों में, क्योंकि माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लिया। आपके पास साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, ये दोनों साइंस, तो y² + 2y + 1 पॉजिटिव हो गया। अब 3 टर्म्स आपके पास हैं तो इनको होल फॉर्म में पहले लिख लें। y का होल स्क्वायर y² बन गया, 1 का होल स्क्वायर 1 होगा। सेंटर में 2ab वाली टर्म होती है, आपको पता है, तो 2 के साथ ये वाली वैल्यू y उठा के लिख दी, ये b की वैल्यू 1 उठा के लिख दी। a की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट वैल्यू, और b की वैल्यू क्या है जी, लास्ट वाली वैल्यू। तो a की वैल्यू ये है y और b की वैल्यू आपके पास है 1। इधर चूंकि प्लस का साइन था तो हमने प्लस का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हम फॉर्मूले को क्लोज करेंगे तो 2ab वाली टर्म वैनिश हो जाएगी, यानी ये सेंटर वाली टर्म गायब हो जाएगी। आपके पास बन जाएगा y + 1 का होल स्क्वायर, और इधर 4x² किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2x का होल स्क्वायर 4x² होता है। 2 2 ज़ा 4 होता है ना, और x का होल स्क्वायर। ये दो वैल्यूज़ आपके पास होल स्क्वायर फॉर्म में एट ए टाइम आ गई। अब हम आपके पास क्योंकि 2 टर्म्स हैं तो फार्मूला आपको पता है a² - b² का लगेगा। a की वैल्यू आपके पास 2x है, b की वैल्यू आपके पास y + 1 है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को a और b की। तो a की वैल्यू 2x है, माइनस y + 1 b की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज़ को माइनस में लिख दिया, और इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को अगले ब्रैकेट में हमने प्लस में लिख दिया। अब हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, 2x - y माइनस प्लस माइनस 1 एज इट इज़, 2x + y प्लस 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 1 एज इट इज़। ये आपके पास क्या हो गया जी, फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है जी इसका क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट नंबर 4 जो है जी बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़रा इसको गौर से देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन है जी x² - y² - 4x - 2y + 3। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज़ लिख लेंगे और 3 की पार्टीशनिंग कर लेंगे। 4 में से 1 को माइनस करें तो 3 आता है, तो मैंने 4 - 1 लिख कर लिया। क्योंकि आपके पास 5 टर्म्स बन रही हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन में, मैं 6 टर्म्स बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने 6 टर्म्स बनाने के लिए क्या किया, इसकी पार्टीशनिंग कर ली, 4 - 1 कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो 4 है, ये जो x की टर्म्स है, x² - 4x + 4, इसको मैं एक तरफ कर दूंगी, और -y² - 2y - 1 इनको अलग कर दूंगी। यानी मैंने माइनस वाली तीनों वैल्यूज़ को सेपरेट कर लिया, -y² - 2y और -1, ये 3 वैल्यूज़ सेपरेट हो गई, और बाकी जो वैल्यूज़ थी x² - 4x + 4, ये आपके पास सेपरेट हो गया। अब इसको मैंने लिख दिया जी ब्रैकेट में, और इन तीनों टर्म्स में से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया ताकि ये तीनों टर्म्स क्या हो जाए, पॉजिटिव। y² + 2y + 1 ये हो गई तीनों टर्म्स पॉजिटिव। अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स में 3 टर्म्स हैं, तो दोनों के ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब भी क्वेश्चन में 3 टर्म्स हो तो मैंने आपको बताया है a + b होल स्क्वायर का फार्मूला या a - b होल स्क्वायर का अप्लाई होता है। इधर सेंटर में माइनस का साइन है तो हम माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, इधर सेंटर में प्लस का साइन है तो हम प्लस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम ओपन करते हैं जी, x² किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, x का होल स्क्वायर। 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है जी 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है जी 4। सेंटर में आपके पास हमेशा 2 के साथ ये वैल्यू फर्स्ट x, और सेकंड वैल्यू क्या है जी, थर्ड वैल्यू क्या है जी 2, वो आ गई। यानी a और b की वैल्यू जो है वो हमने बना ली पहले, और सेंटर में 2ab वाली टर्म होती है, तो 2 के साथ ये a की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है जी 2, वो आ गई। अब इधर हम प्लस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, y² हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। सेंटर में 2ab वाली टर्म होती है, फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको पता है, ये प्लस वाला फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये 2 के साथ हम क्या लिख देंगे, a की वैल्यू y और b की वैल्यू 1। अब हम इन दोनों फार्मूलाज को कर लेंगे क्लोज करने के लिए क्या होता है जी, ये 2ab वाली टर्म्स गायब हो जाती हैं और a और b की टर्म बच जाती है, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाती है, फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो ये सेंटर वाली टर्म हमारे पास दोनों में गायब हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इधर हमने क्लोज किया तो फर्स्ट वैल्यू x, लास्ट वैल्यू है जी 2, उसका होल स्क्वायर आ गया, सेंटर में माइनस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा, और इधर भी फर्स्ट वैल्यू y और लास्ट वैल्यू 1 आ गया, सेंटर में प्लस का साइन है तो प्लस का आ जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में जो माइनस का साइन है वो एज इट इज़ रहेगा। अब आपके पास ये 2 टर्म्स बन गई। जब भी क्वेश्चन में 2 टर्म्स हों तो फिर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं a² - b² का, विच इज़ इक्वल्स टू a - b × a + b। दोनों वैल्यूज़ होल स्क्वायर की फॉर्म में, ये वैल्यू a है आपके पास, ये वैल्यू b है आपके पास। सपोज कर लेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो दोनों को एक दफ़ा माइनस में लिख देना है, एक दफ़ा दोनों को प्लस में लिख देना है। तो x - 2 और y + 1 एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, x - 2 और y + 1 प्लस में लिख दिया। ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, x - 2 - y माइनस प्लस माइनस 1 हो गया,
साइन चेंज हो गया क्योंकि माइनस का साइन था बाहर, और इधर x-2 सेंटर में प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस 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 होता है, तो ये एज इट इज़ आ गया +y+1। अब x -y -2 -1 माइनस माइनस प्लस 2 और 1 ऐड होके क्या हो जाएंगे जी 3 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और ग्रेटर वैल्यू का साइन फॉलो होता है विच इज़ माइनस। और x + y -2 + 1 प्लस माइनस 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 करेंगे, दो डिफरेंट साइंस हैं तो 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, ग्रेटर वैल्यू 2 है जिसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ गया। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 आप लोगों को समझाऊंगी, वो भी ऑलरेडी अपलोड है, लेकिन वो पार्ट्स जो कि स्मार्ट सिलेबस में थे, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो पार्ट समझाऊंगी जो आपके ओवरऑल बुक में हैं, स्मार्ट सिलेबस में नहीं थे जो। तो 5.2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।